नमस्कार, अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में 5 जून को शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा आयोजित होगी। संपूर्ण क्रांति दिवस पर हो रहे इस आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी कौशल कुमार, एसएसपी और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। साथ में कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। आयोजन को लेकर आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और अन्य जिलों से हजारों लोग दरभंगा पहुंच चुके हैं। आयोजन समिति ने लोगों से समय पर पहुंचने की अपील की है। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। अच्छी तैयारियां हैं, चारों तरफ वातावरण अनुकूल है। बस मौसम के मिजाज का इंतज़ार कि उस दिन क्या होता है, पानी बरसाता है या आग बरसाता है। बावजूद इसके कुछ भी हो, लोग डटेंगे, लोग आएंगे। और 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस है। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन और सूरज बाबू के शहादत का कनेक्शन है, अन्योनाश्रय संबंध है। उस दिन, जिस दिन टाटी सिल्वे उषा मार्टिन के गेट पर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हुए सूरज बाबू शहीद हुए थे, तो उनकी लाश से लिपट के जयप्रकाश नारायण रोए थे और संकल्प लिया था कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। और वो पूरे देश में घूमे थे। 5 जून को 5 लाख लोगों के बीच ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था सूरज बाबू की शहादत के बाद, और जो संपूर्ण देश से कांग्रेस के खात्मा का कारण बना। वही 5 जून परसों है, वही ऐतिहासिक दिन है। और एक इतिहास पुरुष सूरज नारायण सिंह, शहीद सूरज नारायण सिंह के शहादत जन्म जयंती पखवाड़ा पर हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तैयारी लोग कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं। कैसा तैयारी चल रहा है मैडम? तैयारी जोरदार तैयारी चल रही है, क्योंकि दो डेट फेल हो गया और ये 5 तारीख। 2 डेट फेल नहीं हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, इसके चलते आपको कार्यक्रम का डेट आगे बढ़ाया गया। जी। फेल नहीं हुआ, ये तो और बढ़िया हो गया। जी। परीक्षा का डेट समय मिल गया, परीक्षा का डेट भी। दरभंगा के नए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने निवर्तमान डीएम राजीव रोशन से पदभार ग्रहण किया। प्रेक्षागृह में विदाई सह स्वागत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मिथिला परंपरा अनुसार पाग चादर से सम्मान किया गया। नए जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था को प्राथमिकता बताते हुए कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने की बात कही। राजीव रोशन ने दरभंगा को अपनी सेवा का भावुक अनुभव बताया और कहा कि प्रगति यात्रा जिले के लिए मील का पत्थर है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर ने दोनों अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। नई डीएम ने कहा कि पूर्व के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जिले को नंबर 1 बनाने की कोशिश की जाएगी। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। मिथिला की धरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जयपुर में यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुका हूँ, हमारा आने का सौभाग्य मिला है। मैं प्रयास करूँगा कि मिथिला में जितने विकास के कार्य पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जिले को एक नंबर 1 जिला बनाने का प्रयास करेंगे। गौरवशाली धरती पे मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे कार्य करने के दौरान मुझे सहयोग दिया है। और ये यहाँ की जनता का सहयोग ही है कि हम लोग ज़िले के लिए कुछ जोड़ पाए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की यादें इतनी गहरी हैं जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। कामना है कि ज़िले के सभी लोग तरक्की करें, शांति सुख के मार्ग पर अग्रसर हों और आने वाली पीढ़ी दरभंगा की पीढ़ी हो, मिथिला की संस्कृति का नाम और आगे बढ़े, विश्व के पटल पे एक। खगड़िया टाउन थाना क्षेत्र के मथुरापुर में एक टेंट हाउस में काम करने वाले मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक मजदूर ठेले से जनरेटर इंजन उतार रहा था, जो गलती से गिर गया। इसी बात पर टेंट हाउस के लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में मजदूर को पहले खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया, फिर भागलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने बूढ़ी मां, पत्नी
पत्नी और 2 छोटे बच्चों का एकमात्र सहारा था और ठेला चलाकर ही परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक की असामयिक मौत से परिवार टूट गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के गोराघाट में बुरहवा नदी किनारे सोमवार देर रात एक अज्ञात महिला का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। झाड़ियों से आ रही तेज दुर्गंध के बाद स्थानीय लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। शव की हालत बेहद खराब थी, जिससे पहचान संभव नहीं हो सकी। मौके पर जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन, बरहट व लक्ष्मीपुर थाना पुलिस समेत बड़ी टीम मौजूद रही। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फोरेंसिक जांच के लिए नमूने भागलपुर भेजे गए। पुलिस का मानना है कि शव करीब 6-7 महीने पुराना है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। आसपास के थानों में गुमशुदगी के पुराने केस खंगाले जा रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। सर, घटना के बारे में कुछ बता दीजिए। जो बरहट थाना अंतर्गत गौड़ा घाट पर हम लोगों को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। बरहट थाना अध्यक्ष, लक्ष्मीपुर थाना अध्यक्ष की संयुक्त टीम द्वारा हम लोगों ने उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी को रिकवर किया है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम बुलाकर जो भी रेलिवेंट एविडेंस है वो हम लोगों ने। जमुई रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आकर रुकी पटना जसीडीह मेमू ट्रेन के 2 कोचों के बीच अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन के रुकते ही एक कोच से धुआं निकलता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में लपटें उठने लगी। यात्री डर के मारे भागने लगे, लेकिन रेलवे स्टाफ की तत्परता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। रेल कर्मियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और स्टेशन का माइक सिस्टम चालू कर यात्रियों को इसके बारे में सूचित किया। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। रेल अधिकारियों के अनुसार आउटर पर ट्रेन पहुंचते वक्त ही तकनीकी स्टाफ ने धुआं देख लिया था और तत्काल अलर्ट कर दिया गया। फिलहाल क्षतिग्रस्त कोच को अलग किया जा रहा है और तकनीकी कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में एक पुराने मजार को तोड़े जाने की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी मिलते ही डीएसपी राजेश कुमार, झाझा थाना अध्यक्ष संजय कुमार और एएसआई मुकेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। घटना के बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्काल मजार के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएसपी राजेश कुमार ने साफ कहा कि मजार का पुनर्निर्माण पूरा होने तक वे स्वयं स्थल पर मौजूद रहेंगे। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक यह मजार वर्षों पुराना है। यहां आसपास के गांव से लोग मन्नत मांगने आते हैं। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन प्रशासन की तत्परता से हालात नियंत्रण में है। फिलहाल पुलिस असामाजिक तत्वों की पहचान में जुटी हुई है और जांच तेज कर दी गई है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कैसा है सर यहाँ का माहौल? देखिए, अभी जो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल पीसफुल है और अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके सहयोग से जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर उसको जो है निर्माण जो है शुरू कर दें। और जो निर्माण के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे यहाँ पर आ रही हैं। जैसा कि अब आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे आसपास बिल्कुल अब भीड़ नहीं है और जितने भी जो लोग हैं सब ने अपना अपना जो कार्य है उसका भी बंटवारा कर लिया है। सब मिलजुल कर जो है सबके सहयोग से यहाँ पर जो है कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका। कुडनी मुजफ्फरपुर की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी और पीएमसीएच की लापरवाही के खिलाफ महिला राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से पटना में आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च राजद प्रदेश कार्यालय 2 वीरचंद पटेल पथ से इनकम टैक्स गोलबर तक निकाला गया। महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल सहित कई नेत्रियां इस मार्च में शामिल हुई। कार्यकर्ताओं के हाथों में पीड़िता को न्याय दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां थी। रितु जायसवाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बिना सिफारिश के बेड नहीं मिलता, समय रहते इलाज होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने तेजस्वी यादव की कार्रवाई को सिर्फ दिखावा बताया और कहा कि जब सीएम असमर्थ थे तब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे, मंत्री को खुद इस्तीफा देना चाहिए। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस की 95वीं जयंती पर पटना के अंबेडकर पथ स्थित जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष बबलू कुमार मंडल ने की, जबकि संचालन प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने किया। जॉर्ज फर्नांडिस के
तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। बबलू मंडल ने उन्हें मजदूरों के सच्चे हिमायती और भारतीय राजनीति के महान समाजवादी नेता बताया। उन्होंने कहा कि रेल उद्योग, संचार और रक्षा मंत्री रहते हुए फर्नांडिस ने देश हित में ऐतिहासिक फैसले लिए। वे आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़े और जेपी आंदोलन के प्रखर योद्धा रहे। कार्यक्रम में कई जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। पार्टी का गठन हुआ, जॉर्ज साहब संस्थापक सदस्य रहे और करता धरता रहे, और उनके मार्गदर्शन में आज हमारी पार्टी, इनका जो सोच रहा है, सपना रहा है, और जुझारूपन, जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं, जन नेता के रूप में जाने जाते हैं। हम अपने खगड़िया जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के कपूरी सभागार में हम अपने नेता श्रद्धेय जॉर्ज साहब के जयंती में हम लोगों को प्रमुख साथी जिला कार्यालय में उपस्थित होकर पुष्प अर्पित कर हम नमन कर रहे हैं। और उनका जो मार्गदर्शन था, जो समाज में सेवा करने की भावना इनका रहा है, उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और उनके विचारों पर आज चलकर और इनके विचारों पर चलकर हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जॉर्ज साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं। आज बिहार में खुशहाली है। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।